करेला कैसे? 15 का पाव। सब्जी बढ़िया है इनका। अरे स्नेहा, स्नेहा, तुमसे कुछ बात करना था। बोलिए ना चाची। वो जो बचत का पैसा है ये महीना हम उठा लेगा। चाची उसके लिए तो चिट निकलती है, जिसका नाम निकलता है वही पैसा पाता है। अब और कोई मदद चाहती है तो बोलिए ना। अरे नहीं बिटिया, हमारी बेटी है ना शिखा, वो पेट से है। दामाद जी उसको हमारे पास छोड़ के गए हैं। उसके डिलीवरी का सब कुछ हमको ही देखना है, इसके लिए बोले हैं। चाची मैं ना आपके लिए कमेटी से एक बार बात करती हूँ और फिर आपको बताती हूँ, ठीक है? और कुछ होगा तो बोलिएगा। ठीक है बिटिया। मीठा शहद बनाने वाली मधुमक्खी है ये, डंक तो जरूर मारेगी। अब देखिए भाभी, अगर हम कमेटी के लीडर होते ना तो अब तक आपका काम हो गया होता। आ गई खरीदारी करके? मायके क्या जा रही है? घर बेच के लुटा दे। चाची बस वो जरूरत का सामान था थोड़ा। हाँ हाँ, जरूरत का सामान है। 4 बजे मैं चाय पीती हूँ और 5 बज गए हैं। गला सूख रहा है, जा जल्दी से चाय लेकर आ। जी अभी लेकर आती हूँ। जा। तो जब मैंने टिफिन निकाल के देखा तो अभी टिफिन तो हुआ नहीं था, लेकिन टिफिन पूरा का पूरा खत्म हो गया। सही है। और ये रोज का था उसका, हमेशा। खुश रहो बेटा, खुश रहो। दुल्हन को बोलो कि चाय बना दे, इसी बहाने हमें भी मिल जाएगी। अरे क्या माँ, चाय के लिए बहाने की क्या जरूरत है? स्नेहा, अरे माँ के लिए बढ़िया गर्मा गर्म चाय बना दो। जी ठीक है। और ना अलमारी से 3000 रुपए निकाल करके उस निर्मल को दे देना। भाई पीहू, खाना खा लेना अच्छे से। चले गए, चाय भी नहीं पी। दोनों कप रख दें यही। जी। भाऊजी, वो सचिन भैया कुछ पैसों के लिए बोले थे। हाँ नहीं भैया, आप रुकिए, मैं भी लेकर आती हूँ। हाँ। ये लीजिए पैसे, और ये आपके घरवाले के लिए दिवाली गिफ्ट। अरे भाऊजी, इसमें तो 2000 कम है। हमें तो इतना ही देने का बोले थे। आप एक काम करिए, आप खुद बात कर लीजिए उनसे। अच्छा ठीक है। दीदी, ये आपका सारा सामान और जो आपके 13,000 रुपए, 7,000 का सामान हुआ। ठीक है सन, तुम जाओ। प्रताप जी, घर खाली मत कर रहे हैं प्रताप जी। हमारी पत्नी पेट से है, ऐसे हालत में हम कहाँ जाएंगे? जाओ यहाँ से। 3 महीने पहले ही तुमको उधार लौटाना था, इतना टाइम देना था, हम दे चुके। अब कुछ नहीं हो सकता। प्रताप जी, आप ऐसा किसी भाग यहाँ तक चला, बाहर लात अभी तुमको। नाना जी, नाना जी। बेटा, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली बेटा। खुश रहो बेटा, खुश रहो। चलो। अरे दामाद जी, रहने दीजिए, हम उतरवाते हैं। ए रघु, बक्सा उतारो। हैप्पी दिवाली। खुश रहो बेटा, हैप्पी दिवाली। ये कौन था? अरे छोड़ो दामाद जी, ऐसे 2-4 लोग रोज आते हैं। तुम लोग बताओ सफर कैसा रहा? अंदर आओ, अंदर आओ। नाना जी मैं बताती हूँ, जो की बेटी है ना वो बहुत खड़ूस है।
पापा ने मुझे बर्गर दिलाया और ये पूरे रास्ते ऐसे आई है। पीहू बेटा, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। खुश रहे बेटा। हैप्पी दिवाली मैम। साक्षी तो सहेली के यहाँ गई है, आ जाएगी। हाँ? चलो आओ, आजा आजा। उठ गई आप? कैसे हो? बहुत अच्छी। और कहाँ घूमती रहती है लेट लेट नाइट तक? दीदी वो क्या है ना कि एग्जाम्स चल रहे हैं तो बस उसकी तैयारी करते रहते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, और कुछ भी नहीं। अच्छा बच्चों, कॉलेज हम भी गए, एग्जाम्स हमने भी दिए। दिन लग रहा है। अच्छा ठीक है, ये सब छोड़ो, ये बताओ कि ये आपके एक्स बॉयफ्रेंड को कैसे पता चला कि आप यहाँ आने वाली हैं? ये सब छोड़ो, हमें तुमको कुछ बताना है। बताओ ना, मतलब इतना क्या सस्पेंस क्रिएट कर रही हो? चलो ना बताते हैं। बताओ बताओ ना, क्या सस्पेंस है? बताती हूँ ना। क्या? दीदी! हम कितना खुश हैं आपके लिए। शांत हो जाओ, ये बात मैंने अभी तक सचिन को भी नहीं बताई है। पर क्यों? मतलब जीजाजी बहुत खुश होंगे ये बात सुन के। दिवाली की रात को बताएंगे। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। अरे दामिनी चलो भाई, हमें भी लेट हो रहा है। हाँ चलिए। पापा जी हम भी जरा कमल के घर से घूम कर आ जाते हैं। पापा पापा, मैं भी चलूंगी आपके साथ प्लीज। अरे लेकिन अच्छा ठीक है, लेकिन ज्यादा मस्ती नहीं। अरे तुम नहीं जा रही स्नेहा? मम्मी आज नहीं, बहुत थकान हो रही है, मैं फिर कभी चली जाऊंगी। पापा हम विनीता के घर से होके आते हैं। जीजू हमें ड्रॉप कर दीजिए ना, कमल भैया के घर के पास ही है उसका घर। ठीक है, हम गाड़ी निकाल लेते हैं। समय से लौट आना साक्ष। हाँ माँ, आप चाचा जी के घर से सुबह लौटेंगे, हम 9 बजे तक आ जाएंगे घर। चलो 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 जल्दी चलो। अच्छा सुनिए ना, हाँ हो सके तो जल्दी घर आ जाइएगा। क्यों, क्या हुआ? एक सरप्राइज था आपके लिए। हाँ तो दो, अभी दो। अभी नहीं, आप जाकर आ जाइए, फिर बताऊंगी। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखो। हाँ कमल, हैप्पी दिवाली भाई। हैप्पी दिवाली। नमस्ते भाई साहब। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली पीहू। अरे स्नेहा नहीं? अरे वो बहुत थक गई थी तो थोड़ा आराम कर रही है, लेकिन बोलिए बाद में आकर के मिलूंगी। अरे आना, तू बाहर खड़ा है। अरे यार मुझे लगा तू आएगा नहीं, तो मैंने आसिफ को बुला लिया। सॉरी। चल कोई बात नहीं। अच्छा एक बात बता। हाँ इंतजाम वगैरह है या फिर ऐसे ही मतलब? अरे यार तुम मतलब भूल जाते हो किसके घर आए हो? हाँ अरे सब इंतजाम है, चलो रे तुम आओ आओ। हेलो मम्मा, मुझे घर आना है। ये ड्रॉप बहुत बोरिंग है। ऐसे नहीं बोलते बेटा, पापा कहाँ हैं? उनसे बात कराओ। मुझे नहीं पता, बाहर कोई नहीं है।
बेटा यहीं आसपास कहीं गए होंगे, जैसे ही आएंगे उनसे कहना वापस आने के लिए। ओके? प्रताप यादव का घर मनी लैंडर है। अंदर का मंजर बहुत ही अजीब है सर, और क्राइम सीन से ये नोट मिला है। कर्मों का फल। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रताप जी ने खुद अपनी बेटी और बीवी का कत्ल कर दिया और उसके बाद सुसाइड कर लिया? शायद किलर भी यही चाहता है कि हमें ऐसा लगे कि ये डबल मर्डर और सुसाइड का केस है। सबसे पहले हमें इंफॉर्मेशन किसने दी थी? सर, प्रताप जी की छोटी बेटी साक्षिनी कल रात अपने किसी दोस्त के यहाँ रुकी थी। फिलहाल अंदर कमरे में है, लेकिन ज्यादा बात नहीं कर पा रही। पीयू का मतलब, पीयू तो वापस घर आ गई थी ना? एक मिनट, ये पीहू कौन है? दीदी और जीजू की बेटी कमल भैया के घर पे गई थी जीजू के साथ। कौन कमल? सर कमल, स्नेहा और हम यही दरभंगा में साथ पढ़ते थे, एक ही कॉलेज। तुमने आखिरी बार पीहू को कब देखा था? आखिरी बार याद नहीं आ रहा सर। तो फिर तुमने ऐसा क्यों कहा कि पीहू घर आई थी? पिता की सुबह उठे तो देखे पीहू आ गई थी, तो हमको लगा कि घर चली गई होगी। घर का रास्ता उसका देखा हुआ था ना। मंजू, आसपास कोई सीसीटीवी है तो उसे चेक करो और लोगों से पूछताछ करो किसी ने बच्ची को देखा है क्या। ओके सर। क्या आप बता सकते हैं कि पीहू किस वक्त निकली थी यहाँ से? कल रात को हम और सचिन ऐसे ही स्मोक करने के लिए बाहर निकले थे, तभी देखे थे सर, कमरा में ही थी, खेल रही थी सर। ये कौन? सर हमारी पत्नी है सर। ये कहाँ थी उस वक्त? ये तब तक तो सो गई थी, काफी रात हो गया था। कहाँ खेल रही थी बच्ची? यही है सर, आइए दिखा देते हैं। सर यही कमरा सर। तुमने बताया कि तुम्हारा बेटा पीहू के साथ था, कहाँ है? यही बाहर है सर। बोलो। जी सर मैं कह रहा हूँ कि इन लोगों ने रात में शराब ज्यादा पी होगी, उनको पता ही नहीं चला होगा पीहू कब निकल गई। हो सकता है, लेकिन कमल का घर प्रताप के घर से सिर्फ 3-4 घर की दूरी पर है। ऐसे में रास्ता भटकना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। या फिर ऐसा हो सकता है कि पीहू घर वापस आ रही हो, उसे रास्ते में कोई मिला हो जो पीहू को अपने साथ लेके गया हो। अच्छा, ये प्रताप और दामिनी कल रात किसी रिश्तेदार के घर गए थे ना? हाँ सर, उनका चचेरा भाई। मेरी बात हुई उससे, उसने बताया कि ये लोग हर साल उनके पास दिवाली पे आया करते थे और ये लोग सुबह तक पत्ते खेलते थे, लेकिन कल नहीं आए। रास्ते में दामिनी की तबीयत खराब हुई और ये लोग आधे रास्ते वापस चले गए। सूरज, एक काम करो, प्रताप के जितने भी रिश्तेदार शहर में हैं सबसे पूछताछ करो, शायद कोई अंदर की बात पता चले। सर, एक बात बतानी थी। हाँ बोलिए। सर, कल रात पार्टी में कमल और सचिन का कॉलेज का दोस्त आसिफ भी आया था, और पार्टी के कुछ तकरीबन 15-20 मिनट के बाद ही सचिन और आसिफ में कुछ झगड़ा भी हुआ था। ये धोखेबाज तू है। अरे सगला, तुम लोग बच्चे हो क्या तुम लोग? हाँ, अरे गेम है यार, क्या लड़ रहे हो तुम लोग बच्चों के साथ? दोगला है ये, दोगला। सगला, तेरे जैसे इंसान के साथ ना उठना बैठना भी नहीं चाहिए। साले पीठ के पीछे मार तूने किया था, मैं मारूंगा ना सामने से मारूंगा, याद रखना। सामने से। सामने से मारेगा? सामने से मारेगा? मार मार सचिन ने, मार सचिन। बस सर, हमारे हस्बैंड से भी मत पूछिएगा। सर। हेलो बेटा, आपका नाम क्या है? ध्रुव। ध्रुव। आपको पता है पीहू कहाँ है? पता नहीं। तो ये आसिफ ने ऐसा क्यों कहा कि तुमने उसके पीठ पर वार किया था?
सर हम कॉलेज में साथ में थे। आप बिना मेरे कैसे कह सकते हैं कि वो एक अच्छा लड़का नहीं है? पापा, हम आसिफ से प्यार करते हैं और शादी भी हम उसी से करेंगे। तुम्हारे कॉलेज में एक लड़का पढ़ता है, सचिन यादव। उसके घर से तुम्हारे लिए रिश्ता आया है, हमारे ही धर्म का है। तुम्हारी शादी अगर होगी तो सचिन यादव से ही होगी। यह हमारा आखिरी फैसला है। फिर स्नेहा शादी के लिए मान गई। हमें नहीं पता था कि स्नेहा की शादी स्नेहा के मर्जी के बगैर हो रही है। शादी के बाद हमको स्नेहा ने बताया कि वो आसिफ से प्यार करती है। हमें बहुत गिल्ट हुआ सर। फिर उसको लेकर के हम पटना चले आए। फिर धीरे धीरे स्नेहा को हमसे प्यार हो गया। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है बदला लेने के लिए आसिफ ये हत्याकांड कर सकता है? इतने साल हो गए इस बात सर। इतने साल कोई अपने मन में इस जहर को कैसे पाल सकता है? गहरे घाव कभी भी पूरी तरह से नहीं भरते सचिन। हाँ सर, ट्रिपल मर्डर है। एक बच्ची मिसिंग है सर। जी, मैं आपको अपडेट करता हूँ सर। पीयू का अभी तक कुछ भी पता नहीं चला। पूरे शहर में नाकाबंदी लगवा दी है। और सर, जिस टाइम पे ये हादसा हुआ उस टाइम प्रताप की बेटी स्नेहा घर पे अकेली थी। किलर ये नोट छोड़ के गया था, कर्मों का फल। किसके कर्मों का फल? जिसकी सजा पूरे परिवार को मिली। सर, अगर ये प्रताप ने नहीं किया लेकिन उसकी वजह से हुआ है तो हो सकता है कि टारगेट प्रताप रहा हो और फैमिली बीच में आ गई और सबको मार दिया गया। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। तीनों विक्टिम का मर्डर दिवाली वाली रात 9:30 से 10:30 के बीच में हुआ था। फॉरेंसिक रिपोर्ट आई? कोई फिंगरप्रिंट्स? सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट शाम तक आ जाएगी, लेकिन प्रताप के पड़ोसी ने बताया कि दिवाली की वजह से प्रताप के यहाँ काफी गेस्ट आए हुए थे, तो सर शायद ही में कोई लीड मिल पाए। एक काम करो, जितने भी गेस्ट आए हुए थे सबसे पूछताछ करो। ओके सर। जीजू, मुझे आपको एक बात बतानी थी। दीदी पेट से थी। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। हमको ऐसा कोई बात पता ही नहीं थी। नहीं जीजू, दीदी का जो आपको सरप्राइज देने वाली थी वो यही खबर थी, लेकिन उससे पहले ही। सर, सचिन ने बताया कि जब वो लोग दरभंगा गए थे उस दिन प्रताप का एक आदमी से झगड़ा हुआ था। मैंने पता लगा उसका नाम शेखर झा था। शेखर ने प्रताप से कुछ लोन लिया था जो वापस नहीं लौटा रहा था, इसलिए प्रताप के आदमी शेखर का घर खाली करा रहे थे। छोटा बच्चा है, साहब प्लीज ऐसा मत करिए, साहब प्लीज, साहब प्लीज, साहब प्लीज ऐसा मत करिए, साहब। सामान मत बुलाओ शेखर को। ढूंढ रहे उसे सर। दिवाली की सुबह से उसका पूरा परिवार गायब है। बस इतना पता चला कि वो पटना में काम करता है। और एक बात सर, शेखर जल्द से जल्द मुझे कस्टडी में चाहिए। और ये प्रताप मनी लेंडर था, तो पैसों का मामला हो सकता है। एक काम करो, उस प्रताप का मुझे फाइनेंशियल बैकग्राउंड निकाल के दो। राइट सर। हाँ मंजू, क्या? आइए सर। सर, ये जगह कमल और प्रताप के घर के बीच में आती है, इस तरफ। और पीहू को घर से दूर यहाँ लाकर मारा गया, स्पेशली आकर। सर, तो ऐसा तो नहीं कि पूरी फैमिली टारगेट थी? हो सकता है। सबसे पहले साक्षी और सचिन को पुलिस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करो। राइट सर। सर, प्रताप के बैंक स्टेटमेंट से पता चला है कि वो हर गुरुवार को एक ही एटीएम से 5,000 रुपए निकालते थे, और ये एटीएम बेगूसराय में। बेगूसराय? हाँ सर, पिछले 20 सालों से यही हो रहा है। साक्षी ने बताया कि वहां पे उनका कोई बिजनेस था, लेकिन हमें ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले। पर पिछले 3 महीनों से ये ट्रांजैक्शन ना हुआ और ना ही प्रताप बेगूसराय गया। सूरज, एक काम करो,
बेगूसराय पुलिस को फोन करो और पता करो कि ये प्रताप बेगूसराय में कहाँ जाता था और किससे मिलता था। और 3 महीने पहले ऐसा क्या हुआ कि प्रताप का बेगूसराय जाना बंद हो गया। राइट सर। सर, पीयू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। उसका मर्डर भी दिवाली वाली रात 10:30 से 11:30 के बीच में हुआ। 10:30 से 11:30 के बीच, यानी कि इन तीनों मर्डर के 1 घंटे बाद। और सर, प्रताप की लोकेलिटी की सीसीटीवी में एक आदमी दिखा है बाइक पर, ये देखिए। लेकिन सर, बाइक का नंबर नहीं दिख रहा है। और सर, इसने इस लोकेलिटी के 3 बार चक्कर लगाए हैं। 3 बार? मतलब ये सबके जाने का वेट कर रहा था? कहीं ऐसे तो नहीं कि किलर का असली टारगेट स्नेहा थी? दामिनी और प्रताप बिना प्लान के घर वापस आ गए, इसलिए तुम्हें भी मानना पड़ा। दामिनी, तुम चलो अंदर, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूं, संभाल के जाओ। क्यों जले हुए आशिक? लड़की नहीं मिली तो उसको और उसके पूरे परिवार को जान से मार दिया? सर, हमने अपनी स्नेहा को नहीं मारा और न ही उसके परिवार को। सर, शादी के बाद भी स्नेहा हमसे प्यार करती थी और हम भी उससे। सर, 2 महीना पहले स्नेहा ने हमें कॉल भी किया था सामने से। हेलो, कैसे हो आसिफ? बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम उन्हें छोड़ के गई थी। यार तुम सुनो। आसिफ, अगर आपको किसी के बारे में कुछ पता चले और सबके लिए यही बेहतर है कि उस बात को नजरअंदाज कर दिया जाए, तो क्या आप गलत हो? पहली भी जाके ना गलत कर रही हो तुम। साफ बताओ ना, किसके बारे में क्या पता चला है तुम्हें? जाने दो ये सब बातें। ये बताओ, दिवाली में हम दरभंगा आ रहे हैं, तुम रहोगे? मुंबई से लेटर आ गया हमारा, ज्वाइनिंग करने जाना है। लेकिन हाँ, तुमसे मिलके ही जाएंगे। अच्छा तुम बताओ, हमारे साथ भाग के चलोगी ना मुंबई? अच्छा, और क्या करेंगे वहां जाकर? और हमारे पति और हमारी बेटी का क्या होगा? मतलब तुम हमें फोन करते हो सिर्फ अपना मन बहलाने के लिए ना? आसिफ, कैसी बातें कर रहे हो तुम? हम तुमको अपना अच्छा दोस्त मानते हैं। अगर तुम्हें कुछ गलत लगता है तो आज के बाद हम तुम्हें कभी कॉल नहीं करेंगे। और स्नेहा जब दरभंगा वापस आई, दिवाली वाली रात तुम्हारा सचिन के साथ जब झगड़ा हुआ तो तुम स्नेहा से मिलने गए और उसे अपने साथ मुंबई आने के लिए कहा और उसने मना कर दिया, इसलिए तुमने उसे जान से मार दिया। अगर मुझे किसी को मारना होता ना, मैं उस सचिन को मारता जिसने सिर्फ पैसों के लिए मेरी स्नेहा से शादी किया। सर, उसने एक और कहानी सुनने के मूड में नहीं है। सर, हम सच कह रहे हैं सर। सचिन ने स्नेहा से सिर्फ पैसों के लिए शादी किया था सर। उसका बिजनेस लॉस में चल रहा था, उसको पैसे की जरूरत थी। वो हमेशा स्नेहा से कहता कि पापा से पैसे मांग के लाओ, और जब स्नेहा ने पैसे मांगने से इनकार कर दिया तो सर उन दोनों के बीच में इस बात को लेकर बहुत झगड़ा हुआ सर। गोपाल कल ऑफिस से पापा जी के सारे अकाउंट्स के डिटेल लेकर के आई, चेक करना है हमको। ओके सर। जीजू, आप पापा का बिजनेस टेक ओवर कर रहे हो? नहीं साक्षी, पापा के बिजनेस के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। हम बस पटना वापस जाने से पहले तुम्हारे लिए चीजों को कुछ आसान करना चाहते थे। ठीक है। साक्षी, कहाँ जा रही हो तुम? हम बाहर जा रहे हैं, हमारा यहाँ दम घुटता है। मैंने दरभंगा पटना रोड के सारे सीसीटीवी चेक किए हैं, ये देखिए। ये बाइक वाला बंदा सचिन की कार फॉलो कर रहा था। अरे तो वही बंदा है ना जो दिवाली वाली रात प्रताप की लोकेलिटी में घूम रहा था? यस सर। मतलब किलर पटना से दरभंगा बाइक पर आया था? ये बाइक किसके नाम पे रजिस्टर्ड है? सर, टेक्निकल टीम ने नंबर क्लियर करके दिया है, उसे बाइक का रजिस्ट्रेशन मिला है। सर, किसी राकेश शर्मा के नाम पे रजिस्टर्ड है, पटना का रहने वाला है। एक काम करो, पटना पुलिस से बात करके इस राकेश को तुरंत उठवाओ और ये स्नेहा और सचिन, इन दोनों का भी बैकग्राउंड निकलवाओ।
ओके सर। सर, साक्षी की लाश मिली है। क्या? हमारा एक कांस्टेबल इस पे नजर रखे हुए थे ना, फिर यहाँ कैसे पहुंची है? सर, मैंने कांस्टेबल मिश्रा से बात की है, वो 24 घंटे घर के सामने था। सर, हो सकता है कि साक्षी पीछे के रास्ते से निकली हो। तो पीछे के रास्ते, मंजू, पीछे के रास्ते पे एक कांस्टेबल रखना चाहिए था, कॉमन सेंस है ये। सॉरी सर। सचिन, उसको फुल प्रोटेक्शन दो, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं चाहिए मुझे। ओके सर। सर, बेगूसराय पुलिस से इंफॉर्मेशन आई है, प्रताप हर थर्सडे को वहां किसी जानकी देवी के यहाँ जाता था। पता करो क्यों जाता था। ओके सर। क्या? पापा? प्रताप यादव तुम्हारे पापा हैं? हाँ मैडम, मैं मोहित यादव और ये जानकी यादव उनकी पत्नी। मैडम, उन्होंने अपनी दूसरी शादी के बाद किसी को कुछ नहीं बताया था। अभी जब 3 महीने पहले मैं दरभंगा गया था तो तब मुझे ये बात पता चली। फिर हफ्ते बाद जब वो वहां से लौटे तो हमने उनसे पूछा तो उनके और हमारे बीच में लड़ाई हो गई और उसके बाद वो यहाँ नहीं आए। प्रताप यादव के इस फैमिली में अब कोई भी नहीं बचा है जो उनकी प्रॉपर्टी पे दावा कर सके, तो अब तो उनकी प्रॉपर्टी के इकलौते हकदार सिर्फ तुम ही बचे हो, तो लेने नहीं जाओगे? मैडम, जब अपनों ने अपना नहीं माना तो उनकी प्रॉपर्टी लेकर क्या करेंगे हम? मैडम, हमारे पापा का हम पर बहुत बड़ा एहसान है कि उन्होंने हमें अच्छी शिक्षा दी, जिसकी वजह से आज हम अपनी अम्मा और अपना ख्याल रख पा रहे हैं। आपसे एक विनती है मैडम, हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए बस। आपने ना सबसे बड़ी गलती पता है क्या की? अपनी शादी को रजिस्टर नहीं करवाया। 20 साल से हम लोग इस छोटे से घर में रह रहे हैं माँ, और वो अपनी दूसरी फैमिली के साथ महलों में। दिवाली में बात करने गए थे ना उनसे, हम देखा हमने कितनी धूमधाम से दिवाली मना रहे हैं वो, और हम लोग यहां सिर्फ दिया जला रहे थे। माँ, आपने ना अपना हक नहीं लिया, लेकिन हम लेकर रहेंगे। सर, शेखर पटना में काम करता था, इसलिए मैंने पटना पुलिस से कांटेक्ट किया तो उन्होंने कुछ अलग ही बात बताई। पीहू 6 महीने पहले किडनैप हुई थी। और सर, एक और बात, इन दोनों केसेस में ये कॉमन बात है। ये रैंसम नोट देखिए। कर्मों का फल, लड़की जिंदा चाहिए तो 5 लाख का इंतजाम करो। दोनों सेम तरीके से लिखा हुआ है। कहीं ये क्राइम किडनैपिंग से कनेक्टेड तो नहीं है, या फिर 6 महीने पहले जो अधूरा रह गया था उसे अब पूरा किया गया है? अब सब अपने पैसे यहाँ रख दीजिए। अब ये चिट्स है सबके नाम की। चाची, आप इनमें से कोई एक नाम निकालिए। स्नेहा। सचिन, 50,000 का इंतजाम तो हम किट्टी पार्टी से कर लिए हैं। अब पापा से पैसे मांगने की जरूरत नहीं है, और बाकी बचे पैसों का इंतजाम भी हम मिलकर कर लेंगे। अच्छा, हम बाद में कॉल करते हैं आपको। स्नेहा, सुनो ना, तुम हमको 50,000 दे सकती हो क्या? हमको बहुत जरूरत है। और देखो प्रेमा, पैसे का जरूरत तो इस वक्त हमको भी बहुत है। कोई इमरजेंसी है तो बताओ। वो क्या है ना कि हमको घर का कलर करवाना है, पिंकी के लिए रिश्ते वाले आ रहे हैं। क्या दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? पिंकी अभी 17 साल की भी नहीं और तुम उसकी शादी की बात कर रही हो? देखो, हमको पैसा का बहुत जरूरत है और इस वक्त हम तुम्हें इस काम के लिए पैसा नहीं दे सकते। नहीं दिया स्नेहा ने पैसा। अब इसको किसी सस्ता दवाखाना में ले जाना होगा और वहीं बच्चा गिरवाना होगा इसका। हेलो, हाँ 2 मिनट रुको, हमारे
यहाँ काहे बुलाया हो हमको? अरे कितनी बार कहा है हमको कॉल मत किया करो। पैसों का जरूरत था हमको। पैसे? अब फूटो यहाँ से और अपना मुंह मत दिखाना हमको। पीहू की किडनैपिंग वाली बात हमसे छुपाई क्यों? अरे हमको लगा उसका कोई लेना देना नहीं है इस सब चीज से। क्या तुम्हें ये बात पता थी कि स्नेहा पिछले 2 महीने से आसिफ से फोन पर बात कर रही थी? क्या? पटना पुलिस से इंफॉर्मेशन आई है, सचिन यादव की कैब कंपनी की कार एक क्राइम में यूज हुई थी। क्या? कब? 2 महीने पहले। अम्मा, हम शादी करेंगे ना तो जफर का लहंगा पहनकर ही करेंगे, वरना हम शादी नहीं करेंगे। क्या कर ले अपनी जीत पूरी। सर, अभिजीत यादव एक बिल्डर का बेटा है, उसकी कंपनी में सचिन की कैब लगी हुई थी। पर इसमें सचिन का क्या इन्वॉल्वमेंट था? तो सचिन ने झूठा स्टेटमेंट दिया था कि उसकी कैब जो निर्मल चलाता था, जो क्राइम में यूज हुई थी, वो 1 हफ्ता पहले चोरी हुई थी और क्राइम वाले दिन निर्मल उसके साथ था, जिससे केस कमजोर पड़ गया और दोनों अक्यूज्ड अभिजीत और निर्मल को बेल मिल गई। प्रिया उसके पापा सचिन के पास मदद मांगने के लिए गए भी थे। बेटा, मैं आपकी बाप की उम्र का हूं, मैं आपके पैर पड़ता हूं। पापा, पुलिस को सच बता दो बेटा, पुलिस को सच बता दो प्लीज, वरना हमारी अम्मा को इंसाफ नहीं मिलेगा। ये सब ड्रामा मत कीजिए लोग यहाँ पे, ठीक है? जाइए यहाँ से, जाइए, नहीं तो आप दोनों को भी अंदर करवा देंगे हम। क्या? चलिए पापा, इस जैसे लीचर आदमी के सामने गिड़गिड़ाने का कोई मतलब नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे पति से ऐसे बात करने की? आज के बाद यहाँ पर दिखना मत। निकलिए यहाँ से, निकलिए। चलिए पापा। सचिन ने झूठा स्टेटमेंट क्यों दिया था? शायद पैसों के लिए, वैसे पैसों की वैसे भी जरूरत थी। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि सचिन ने अभिजीत यादव से और पैसों की डिमांड की होगी, इसलिए ये क्राइम हुआ। पूरे परिवार को मार दिया गया, स्पेशली यहाँ दरभंगा आकर। सर, प्रताप की पत्नी, बेटियां और नातिन, सबके मरने के बाद बचा कौन? सचिन। देखा जाए तो सारी प्रॉपर्टी का इकलौता वारिस। और ये मोहित और जानकी के बारे में शायद उसे पता ही ना हो। इस सचिन को उठाओ, न जाने क्या क्या छुपा के बैठा है इनसे। सर, सचिन शहर छोड़कर चला गया है। मैंने पटना पुलिस से बात की तो पता चला कि वो अपने घर गया है। मतलब भागा नहीं है? जी? प्रिया तिवारी से बात करनी थी। जब से उसकी मां नहीं रही, प्रिया अपनी बुआ के पास है। हम अंदर आके बात कर सकते हैं? थैंक यू। अच्छा, ये अभिजीत यादव बेल पे छूटने के बाद कभी आप लोगों से मिला था? पढ़ा आपने पेपर में कि सचिन यादव की फैमिली का मर्डर हुआ है, इसलिए आए ना आप लोग। लेकिन मैं आप लोगों से कोई बात नहीं करूंगा। पुलिस को जब काम करना था तब नहीं किया। आज एक अमीर आदमी के साथ हादसा हुआ और दरभंगा से पुलिस यहां तक आ गई। जाइए साहब, हम गरीब लोग हैं, हमारे साथ साथ अपना समय खराब मत कीजिए। जाइए प्लीज। हाँ सूरज, क्या? सर, किसी ने 100 नंबर पे फोन किया था और फिर लोकल पुलिस ने मुझे इन्फॉर्म किया। आइए, ये मिला बॉडी के पास। कर्म, यानी किलर खेल रहा है हमारे साथ। यहाँ तक आने के जितने भी रास्ते हैं उस पर पता करो सीसीटीवी है क्या, और अगर है तो फुटेज चेक करो और इन लोगों से भी पूछताछ करो किसी ने कुछ देखा नहीं। सर ये भी मिला है बॉडी के पास। सर, सचिन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। उसने काफी स्ट्रगल किया था और उसके नाखूनों से स्किन के टिश्यूज भी मिले। एक काम करो, हमारे जितने भी सस्पेक्ट हैं सबसे स्किन टिश्यू मैच करो। ओके सर। मंजू। यस सर। मुझे एक आदमी की डिटेल्स चाहिए, निकाल के दो। ओके सर। ये सीसीटीवी ग्रैब में सचिन की कार का पीछा करते हुए, ये बाइक चोरी करते हुए, और ये है तुम्हारा डीएनए रिपोर्ट।
जो कि सचिन के नाखून में मिले स्किन टिश्यू से मैच हुआ है, और ये कीचेन जो कि सचिन की बॉडी के पास मिला, तुम्हारे घर से आधा ये मिसिंग था। और ये है तुम्हारा स्केच जो कि दरभंगा पटना हाईवे पे एक ढाबे वाले ने बनवाया, जिसके ढाबे पर रुक कर तुमने चाय पानी किया था। अब झूठ मत बोलना, क्यों मारा पूरे परिवार को? सचिन के किए 2 गुनाहों की सजा देनी थी। 2 गुना? और इसलिए आपने सचिन के कर्मों की सजा उसके पूरे परिवार को दिया। स्नेहा, उसके माँ बाप, उसकी बहन और उसकी मासूम बच्ची बेगुनाह थे सब। आप पुलिस के पास भी जा सकते थे, कानून सजा देता। आप भरोसा तो करते। भरोसा? एक बार भरोसा करके गए थे हम पुलिस के पास इंसाफ मांगने। क्या हुआ था? कातिल खुलेआम बाहर घूम रहा था। उड़ान के दौरान कमर की पेटी बांध के रखिए। कैबिन में हवा का दबाव कम होने के कारण ऑक्सीजन मास्क आपके सर के लगे ऊपर पैनल से अपने आप नीचे आ जाएंगे। ध्यान रखिए, दूसरों की सहायता करने से पहले अपना मास्क सही से पहन लीजिए। अब सबकी यात्रा शुभ हो। धन्यवाद। वेल डन जोया, यू आर फैंटास्टिक। इतने कम टाइम में इतना कॉन्फिडेंस होना बहुत बड़ी बात है। थैंक्स सुनैना मैम, जो भी आपने सिखाया ना बस उसे ही फॉलो कर रही हूँ। डू व्हाट आई सेड। फिर देखना, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी रिक्रूटमेंट तो पक्की है, बस तुम्हें फाइनल सेशन के लिए हमारी मुंबई वाली ब्रांच में जाना होगा। वहीं कई सारी एयरलाइन कंपनीज इंटरव्यू के लिए आएगी। क्या हुआ? मैम, मुझे एयर होस्टेस बनना है, पर हमारे अब्बू को ये सब नहीं पसंद है। वो नहीं मानेंगे। मैं तो यहाँ झूठ बोलकर आती हूँ, उन्हें पता भी नहीं है ये सब के बारे में। जोया, अगर हवा में उड़ना है ना तो तुम्हें ये पिंजरा तो तोड़ना ही होगा। सही तो बोला उन्होंने, तुम पिंजरा तोड़ सकती हो। तुम ये क्या बोल रहे हो अशफाक? अम्मी अब्बू को हमारे ट्रेनिंग सेंटर के बारे में कुछ भी नहीं पता। अगर उन्हें पता चल गया ना तो हमारा घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। एक काम कर सकते हैं जोया, क्यों ना उससे पहले हम निकाह कर ले और मुंबई भाग जाएं? तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? जोया, कभी कभी कुछ सही करने के लिए कुछ गलत करना पड़ता है। सही और गलत क्या है ये तो हमने सोचना ही छोड़ दिया है। और वैसे भी बचपन से ही राशिद को हमसे ज्यादा सहूलियत और प्यार मिला है। अब वो तो उसी से ज्यादा प्यार करते हैं। जोया, देखो पुरानी बातें मत सोचो, हमें आगे बढ़ना है। तुम्हें एयर होस्टेस बनना है और तुम जरूर बनोगे, और हमें निकाह भी तो करना है। ये सब होगा ना अशफाक? जोया, अल्लाह पे भरोसा रखो, वो हमारे लिए कोई ना कोई दरवाजा जरूर खोलेगा। कमाल करते हैं सलीम भाई आप। अरे ये हमारी बेटी जोया। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, ये है इमरान मलिक साहब, उनकी बेगम यास्मीन और बेटा मुराद। बेटा, ये आपके साथ निकाह पढ़ना चाहते हैं और हमने मंजूरी दे दी है। अब्बू, आप ये क्या कह रहे हो? अम्मी, अब्बू ये क्या निकाह की बात कर रहे हैं? जोया बेटा, अंदर आओ ना, अंदर चल के बात करेंगे, आ जाओ। अब्बू, आप चाहते हो ना आप कॉलेज नहीं जाए? नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। अब्बू, हमें ये निकाह नहीं करना है। आप तो हमारे अब्बू है ना, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं हमारे साथ? बेटा, हम हालात के हाथों मजबूर हैं। अगर ये निकाह नहीं हुआ ना तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे, और जो ऐशो आराम है ना सब खत्म हो जाएंगे। पापा, चुपचाप ये शादी कर लो, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है।
हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। बहिनी, हमें भी तो केक खिलाओ। आखिर हम भी तो आपके देवर लगते हैं। वैसे करण भाजी, आपको भी शादी कर लेनी चाहिए भाई। आपकी एनिवर्सरी का भी तो केक हमें खाना है। बहिनी, मैं शादी कर तो लूं, लेकिन शादी के लिए अच्छी लड़कियां बची कहाँ हैं? अच्छा, एक काम करते हैं, आप मेरे लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढिए, बिल्कुल अपनी तरह। हो गया मजाक? चलो अंदर चलते हैं, डाइनिंग टेबल पे कर लेंगे बाकी का मजाक। हाँ भाई चलो, खाना खाते हैं फिर वही ढूंढ लेते हैं इसके लिए भी लड़की एक। बाबूजी, आप चल चल चल। आई। अरे इमरान साहब, आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अचानक? बस हाँ, यही से गुजर रहा था, सोचा आपसे मिल लूं। हाँ ठीक। ये ड्रेस लाया था। किसके लिए? जोया के लिए। अच्छा चल, लाइए मुझे दे दीजिए, मैं दे दूंगा। अरे नहीं नहीं, आप क्यों, मैं खुद दे देता हूँ। यही कमरा है ना उसका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी छुपी रस्तम निकली यार तुम तो। एयर होस्टेस का कोर्स कर रही है और तो बताया भी नहीं। चलो छोड़ो ये सब बातें, ये लो तोहफा लाया तुम्हारे लिए। अरे ले लो, बोलो। इस ड्रेस में बहुत खूबसूरत दिखोगी तुम। एक काम करो ना, अभी पहनो ये ड्रेस, अभी पहनो, अभी पहनो मेरे सामने, उतारो। अरे मजाक कर रहा था मैं। ये ड्रेस निकाह के बाद के लिए है, तुम्हें पूछने वाला कोई नहीं होगा। सलाम। हेलो। अशफाक चलो यहाँ से, अब हम यहाँ वापस कभी नहीं आएंगे। जोया, हम तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं और हम चाहते हैं हम तुम्हें सब कुछ दें जिसके तुम हकदार हो। लेकिन वहाँ खर्चे के लिए कैसे मैनेज होगा? डोंट वरी, मैंने कुछ कैश और जेवर कैरी किए, सब मैनेज हो जाएगा। चलो जोया। जोया कहाँ है? कहाँ है जोया? भाग गई वो भाग गई। ऐसे कैसे भाग गई? एक निकाह के कार्ड बच चुके, अगर मेरी इज्जत गई ना तो तेरी फैमिली भी जाएगी। जहाँ कहीं मिलेगी ना उसे जिंदा जला दूंगा मैं। सच कह रहे हैं? नहीं पता ना तो पता करो, नहीं तो तेरा भांडा फोड़ दूंगा। अरे बहुत इज्जत कमाई है ना तूने। 2 मिनट लगेंगे तेरी इज्जत खत्म करने के लिए। बोल करो। मैं पढ़ता हूँ। चल नाटक मत कर। अगर तेरी बेटी नहीं मिली ना तो रोज आके इसके साथ सुहाग रात मनाऊंगा, वो भी तेरे और तेरे बेटे के साथ। आखिर किसको दिखा? क्या दिखाता है? अरे कुछ नहीं किया, मैं सब कुछ नहीं किया। तेरी जगह। हाँ ठीक है मैं दो। हाँ ढूंढ लेंगे। आप आ गए? जोया, एक खुशखबरी है, हमने कोर्ट में हमारे निकाह की तारीख ले ली है। अगले महीने तक तारीख आ जाएगी और फिर हम कानूनन मियाँ और बीवी बन जाएंगे। अशफाक, हम बहुत खुश हैं। क्यों? क्योंकि आप हमारे साथ हैं। अच्छा, तो जब साथ हैं तो क्यों ना इस साथ का फायदा उठाया जाए?
जो होगा ना वो निकाह के बाद। अभी ना आपका प्रोबेशन पीरियड चल रहा है, अब कंफर्म नहीं हुए। अच्छा, हाँ राजू भाई, क्या हाल चाल है? तू मेरे पैसे वापस कर, नहीं तो तेरे हालचाल बिगाड़ देगा मैं। राजू भाई, मैं दे दूंगा पैसा, आप भरोसा रखिए। अबे तुझ पे हिम्मत नहीं है पैसे देने की, तो सट्टा क्यों लगाया? नहीं, तुझे आखिरी बार बोलता हूँ, अगर तूने मेरे पैसे नहीं दिए तो तुझे और तेरी छमिया को काट डालूंगा। राजू भाई, बस एक हफ्ते का टाइम दे दो, मैं कुछ करता हूँ। ठीक है, एक हफ्ते का टाइम। ये देखिए सर, हेडलेस बॉडी। उसका चेहरा देखा? नहीं साहब, बहुत अंधेरा था इसलिए कुछ दिखाई नहीं दिया। लगता है कोई इस लाश को यहाँ छिपाने के लिए लाया था, क्योंकि इससे अच्छी जगह कोई हो ही नहीं सकती। अगर इस लाश को यहाँ दफना देता तो हमें कभी पता नहीं चलता। और सर यहाँ पे सीसीटीवी भी नहीं। हाँ, यहाँ नहीं है लेकिन आसपास हो सकता है। जरा आसपास चेक करो कोई सीसीटीवी है क्या। अगर है तो उसकी फुटेज निकलवाओ। देखो 1-2 घंटे आगे पीछे कुछ दिखाई देता है क्या उसमें। ओके सर। सर लड़की की उम्र 20 से 25 लग रही है। और हाँ सर, ये जो इसका गला काटा गया है, कोई सेक्सुअल असॉल्ट? सर ये तो पीएम रिपोर्ट के बाद ही ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो, फॉरेंसिक टीम को बुलाओ और जांच शुरू करो। मुझे पूरी डिटेल्स चाहिए। यस सर। सर सिर्फ यहाँ पे बॉडी है लेकिन खून नहीं आजू बाजू में, इसका मतलब ये मर्डर स्पॉट नहीं। और ये एरिया भी बहुत बड़ा है, मुझे लगता है कहीं और जगह पे मारा गया होगा और यहाँ पे बॉडी लाके डंप की गई। हाँ, हो सकता है। अच्छा, मिसिंग कंप्लेंट से इसकी आइडेंटिटी तलाश करने की कोशिश करो, क्योंकि जब तक इसकी आइडेंटिटी पता नहीं चलेगी इस केस में हम आगे नहीं बढ़ सकते। यस सर। देखिए, हमें सिर्फ धड़ मिला है, सिर नहीं, लेकिन पैरों पर एक निशान है, शायद उससे आप कुछ पहचान पाए। उसके पैर में ऑपरेशन हुआ था, सोया है। सर, जोया का निकाह तय हो चुका था, सब कुछ ठीक चल रहा था, पर एक दिन अचानक वो गायब हो गई। उसका कोई बॉयफ्रेंड था? पर मेरी बेटी अच्छे चाल चलन वाली थी, वो कभी भी कुछ ऐसा वैसा नहीं करेगी। सर, उसका नाम अशफाक है, उसी के कॉलेज में पढ़ता था। बात कर रहे हो तुम? यही इसी गुस्से के कारण वो कुछ आपसे बता नहीं पाई और आपने भी बिना पूछे उसका निकाह तय कर दिया। सब मुझे लगता है वो उसी के साथ भागी होगी। उसने मुझे कॉल भी किया था, वो घर आना चाहती थी सर। उसने आपको फोन किया था? हाँ। कब? 22 तारीख को किया था। मतलब मर्डर वाली रात? अब दोनों का डीएनए टेस्ट करना होगा, प्रोसीजर है कंफर्मेशन के लिए। मैम, जोया हमारे इंस्टीट्यूट की सबसे काबिल स्टूडेंट थी, लेकिन उसके घर वालों को उसके पैशन के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो हमेशा टेंशन में रहती थी, लेकिन बाद में उसे टॉर्चर किया जाता था। 2 लोग यहाँ इंस्टीट्यूट में आके उसे हमेशा धमका के जाते थे। कौन लोग? वो तो नहीं पता मैम, लेकिन मामला सीरियस था। हाँ, इंस्टीट्यूट में सीसीटीवी तो होगा? हाँ है ना मैम, तो उस दिन का फुटेज मिलेगा जब ये 2 लोग आए थे। तो बताओ क्या सीन है और क्यों है? सर,
गुस्सा आया था मुझे उस जोया पर। मेरे अब्बू को बुढ़ापे में शादी करनी थी, वो भी उस लड़की से जो मुझसे उम्र में 2 साल बड़ी है। सर मजाक बन जाता मेरा। मुझे किसी भी हालत में ये निकाह होने से रोकना था, इसलिए हम इंस्टीट्यूट गए सर। मेरे शोहर से शादी करेगी तू? देखिए आप थोड़ा धीरे। तुझे पैसा चाहिए ना? बोल, कितना पैसा चाहिए तुझे? बोल तू। मुझे भी ये निकाह नहीं करना है, आप समझ गए? ये नाटक मत कर, तो तुझे पता नहीं है तेरे साथ क्या होगा। देखिए मुझे ये निकाह करने से मना कर दे। हाँ मैं मना कर दूंगी, पर प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। निकाह करने का फैसला तुम्हारे पति का था और तुम्हें पता है कि वो पीछे हटने वाला नहीं था, इसलिए तुम लोगों ने सोचा कि जोया को ही रास्ते से हटा देते हैं, इसलिए मिलके मार दिया उसे। सर मेरे अब्बू पुलिस वाले हैं, मैं जानता हूँ कि क्राइम करने के बाद कोई बच नहीं सकता। हमने नहीं मारा है उससे साहब। उसके मरने से तुम्हारा फायदा तो जरूर हुआ है। अगर झूठ बोलोगे तो बुरा फंसोगे, सच बोलोगे तो शायद बचा पाए, कुछ मदद कर सके तुम्हारी। सर हम सब सच ही बता रहे हैं। 22 तारीख की रात को तुम लोग कहाँ थे? हम दोनों घर पे ही थे। और तुम्हारे अब्बू? नाइट ड्यूटी पे थे। इन लोग के सीडीआर और कॉल लोकेशंस निकालो और देखो कि 22 तारीख को ये दोनों कहाँ थे। ये हमारे सस्पेक्ट्स हैं। सर ये इमरान मलिक करप्ट ऑफिसर है, इससे पहले भी घूस लेते हुए बहुत बार पकड़ा गया है, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। बड़ी पहुंची हुई चीज है। सब जानते हैं हम तेरे बारे में, तू सिर्फ नाम का पुलिस वाला है। घूस तुम लेते हो, गुंडों से तुम्हारी दोस्ती है और उन्हीं गुंडों की मदद से तूने जोया को मारा ना। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने जोया को नहीं मारा। मुझे तो निकाह पढ़ना था उसके साथ, फिर मैं क्यों मारूंगा उसे? क्योंकि वो तुझे छोड़ के दूसरे के साथ चली गई। सर मैं फिर एक बार कह रहा हूँ आपसे कि आप आपका टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं सच कह रहा हूँ, उस दिन मैं ड्यूटी पर था, पहले पुलिस स्टेशन में था, फिर उसके बाद पेट्रोलिंग के लिए बाहर गया, सीधा घर पे चला गया मैं। आप चाहे तो क्रॉस चेक कर लो, लोकेशन चेक कर लो, जो चाहे वो कर लो, आपको कुछ नहीं मिलने वाला सर। अगर कुछ मिला ना तो सस्पेंड नहीं, सीधा डिसमिस करवाऊंगा तुझे और जेल जाएगा अलग। अभी तो तू जा। सर खान बहुत घिसा हुआ पुलिस वाला है, ये सब प्रोसीजर पता है इसे। सर ये जोया की सीडीआर रिपोर्ट से तो क्लियर है कि जोया और अशफाक एक साथ ही भागे थे, क्योंकि इन दोनों के बीच 12 तारीख को मैसेजेस एक्सचेंज हुए हैं भागने के बारे में, और जोया के फैमिली ने भी बताया कि वो 12 तारीख से गायब है। इन दोनों की कॉल लोकेशन 10 दिन तक धारावी में थी। वहां पर पूछताछ की तब पता चला कि 10 दिन तक वो वहां थे और फिर वहां से निकल गए। कहाँ निकल गए? सर वो लोग वापस अदई आ गए थे, लेकिन ऑटो स्टैंड से उन दोनों की लोकेशन अलग अलग हो जाती है। जोया की लास्ट कॉल लोकेशन उरण पनवेल रोड पर है, उसके घर से एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में कब्रिस्तान से 3 किलोमीटर दूर। वो वहां क्या करने गई थी? सर ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ सर तब से अशफाक का फोन स्विच ऑफ है। मैंने ट्रैकिंग पे डाल दिया है, और जोया को जो लास्ट फोन आया था वो किसी टेलीफोन बूथ से आया था, लेकिन वहां पर कोई सीसीटीवी नहीं है। घर से भागी हुई लड़की वापस घर क्यों आ गई? सर शायद दोनों ने शादी कर ली हो, इसलिए बिना डर के वापस आ गए। सर मुझे तो लगता है ऑनर किलिंग का ही मामला है। इस बाप को पता था बेटी वापस आएगी, फुल प्रूफ मर्डर है सर। खान ये भी तो हो सकता है कि जब ये दोनों भागे एक साथ रह रहे हो, इनका आपस में झगड़ा हुआ हो, अशफाक को गुस्सा आया हो और उसने जोया को ऐसी जगह ले जाके मारा जहां पे जोया की फैमिली पे शक जाए। ऐसा है तो ये फैमिली ने अशफाक को भी मारा होगा। सर जोया की डेथ 22 तारीख को रात को 10 से 12 के बीच हुई है, और क्लोरोफॉर्म के ट्रेसेस भी है। सर लगता है पहले उसे बेहोश किया और फिर वहां लाया गया। हाँ हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि जोया की लास्ट कॉल लोकेशन और मर्डर स्पॉट दोनों एक ही हो। पूरे स्पॉट पे जाके चेक करो। सर चार 5 दिन पुरानी है बॉडी सर। और सर जोया की लास्ट कॉल लोकेशन भी यही है। ये जोया की लास्ट कॉल लोकेशन यही थी और इसकी ये बॉडी मिलना, तो ये दोनों केसेस एक दूसरे से कनेक्टेड तो नहीं है? हाँ ये हो भी सकता है और नहीं भी। मालूम है ना ये एरिया पहले ही क्राइम के लिए बदनाम है। कोइंसिडेंस भी हो सकता है। हो सकता है।
सर 4-5 दिन से करण का कुछ अता पता नहीं था। मैंने उसके ऑफिस में भी पूछताछ की, वहां उन्होंने बताया कि 5 दिन से वो ऑफिस भी नहीं गया था। मैं डर गया सर, इसलिए मैंने पुलिस स्टेशन में उसकी मिसिंग की कंप्लेंट करा दी। करण की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी या कोई और इशू था? सर सीधा साधा बच्चा था, उसकी क्या दुश्मनी हो सकती है किससे? ये जोया कुरैशी को जानते हैं आप? नहीं सर। शायद करण जानता हो। सर हमने तो नाम ही पहली बार सुना। अच्छा सर, इन सब की डिटेल्स ले लो और करण का नंबर भी। आइए। खान, इन सबकी सीडीआर निकालो, स्पेशली निशा की। सर मुझे लगता है दोनों केस कनेक्टेड है। ये जोया की लास्ट कॉल लोकेशन और करण का मर्डर स्पॉट दोनों भी सेम है। दोनों के सर धड़ से अलग किए गए। इतना कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। खान, अगर ये मान भी ले कि ये कोइंसिडेंस नहीं है, दोनों केसेस एक ही हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि कातिल भी एक ही है। अगर कातिल एक है तो फिर उसने सिर्फ एक बॉडी को मर्डर स्पॉट से 2 किलोमीटर दूर जाके कब्रिस्तान में गाड़ने की कोशिश क्यों की? कुछ तो है जो छूट रहा है। खान, एक काम करो, करण के घर और ऑफिस दोनों के आसपास के एरिया में पूछताछ करो, उसकी पूरी डिटेल निकालो। ओके सर। जोया कुरैशी, क्या आपको अशफाक खान आपके शौहर कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। सर करण के ऑफिस में बात की। उसके कंपनी में एक और पार्टनर है, वैष्णवी पाटिल। ये दोनों मिलकर ट्रैवल एजेंसी चलाते हैं। और ऑफिस से और एक बात पता चली, ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन काफी दिनों से झगड़ा चल रहा है। वजह पर्सनल होने के चांसेस है। सब करण और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हम शादी भी करना चाहते थे। सब कुछ सही चल रहा था। फिर गलती क्या हुई? सर वो बहुत डिस्टर्ब था, घर के माहौल से बहुत परेशान हो चुका था। मतलब? सर उसकी भाभी ने उस पर रेप का इल्जाम लगाया था। वही नहीं हो तेरी, उसके साथ ही शर्म नहीं आती तुझे? चाचा मेरा यकीन मानिए, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे तुझ पे पहले से ही शक था। निकल निकल निकल। आज के बाद मेरी बीवी के पास दिखाई दिया ना, जान से मार दूंगा तुझे। सर उन्हीं ने मारा है मेरे करण को। वो निशा झूठी है सर। उसका बाहर अफेयर चल रहा था, करण को ये सब पता चल गया था, इसीलिए उस पर इतना गलत इल्जाम लगा दिया था सर। तुम पिछले 10 दिनों से ऑफिस नहीं जा रही हो, तुम्हारा और करण का क्या झगड़ा हुआ था? सर हम शादी करना चाहते थे, करण अपने घर में शादी की बात ही नहीं कर पा रहा था, बस टाले जा रहा था। मेरे घर से बहुत प्रेशर था सर, इसीलिए मैंने उसे अल्टीमेटम दिया था कि जब तक वो अपने घर में शादी की बात नहीं कर लेता मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी। उसने मुझे 22 तारीख को कॉल भी किया था। वो सब कुछ भुलाकर मुझसे मिलना चाहता था, लेकिन सर मैंने मिलने से मना कर दिया था। हाँ सर, मैंने आपको एक बात नहीं बताई। मेरा भाई तो चला गया था, मेरी बीवी तो यहीं पे थी। घर की इज्जत और उसकी इज्जत का ख्याल था, इसलिए सर आपको मैंने बात नहीं बताई। झूठ बोल रहा है तू। तुझे अपने भाई पर गुस्सा था क्योंकि जो हरकत उसने तेरी बीवी के साथ की थी उसका बदला लेना था तुझे। पहले उसे घर से बाहर निकाला तो फिर मार दिया। मैं अपने भाई को क्यों मारूंगा? गुस्सा था सर मैं उस पर, लेकिन सर छोटा भाई था मेरा। बहुत प्यार आ रहा है तुझे भाई पे। हाँ, उस भाई पर विश्वास नहीं था? ऐसा तो नहीं तेरी बीवी झूठ बोल रही है? सच में इसका अफेयर चल रहा था और करण यही बताना चाहता था? नहीं सर आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? तेरी सीडीआर और कॉल रिकॉर्ड्स है हमारे पास। तेरा अफेयर नहीं चल रहा क्या? तो फिर ये उदय कौन है?
ये सच है कि मेरा और उदय का अफेयर है। मिलिंद मुझे शादी के बाद वो सुख नहीं दे पा रहे थे जो हर पत्नी को अपने पति से उम्मीद होती है। मैं रोज रात में खीर में या दूध में नींद की गोली मिला के दे देती थी सबको और वो सब खा के सो जाते थे। उसके बाद घर में उदय आता था। मैं डर गई थी सब, मैं डर गई थी, मैं नहीं बता पाई। मुझे लगा कि अब सब खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैंने करण पे झूठा इल्जाम डाल दिया। घर में झगड़े शुरू हो गए थे और उसके बाद करण को घर से बाहर निकाल दिया। मैं बच गई। एक दिन घर में कोई नहीं था। रुक अभी तुम, ये वीडियो मैं मिलिंद को भेजता हूँ, फिर वो तुझे सही करेगा। नहीं 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 पापा, नहीं नहीं प्लीज ऐसा मत कीजिए। मुझे पता है मेरा बेटा नामर्द है, इसलिए ये सब कुछ तू कर रही है। बहुत गर्मी चढ़ गई है ना तुझे, तो मेरे साथ सो जा, मैं ठंडा करता हूँ तुझे। बोल क्या करने का फिर? भेजो वीडियो मिलिंद को भेजो। हाँ? हाँ। कुछ भी बोल रही है। सर ये झूठ बोल रही है। नहीं, इसके खिलाफ सबूत है मेरे पास, इसलिए ये झूठ बोल रही है। एक मिनट, ये देख बेटा, ये देख तेरी बेबी की बच्चा लेने का सबूत, देख ले देख ले। अगर ये वीडियो पहले से ही आपके पास था तो फिर हमें दिया क्यों नहीं? मैडम वो क्योंकि ये आदमी मेरे साथ रोज जबरदस्ती करता है मैडम। ये नाटक नौटंकी बंद करो जरा। कहीं ऐसा तो नहीं करण ने तुम्हें तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ देख लिया तो उसका मुंह बंद करने के लिए तुमने और तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने मिलकर मार दिया उसे? नहीं सर, मैंने नहीं मारा है सर, मैंने वो झूठा इल्जाम लगा दिया। मुझे उसका गिल्ट आज भी है सर, पर मैंने नहीं मारा। और महाशय आप इसे ब्लैकमेल कर रहे थे, करण को पता चल गया इसलिए आपने मार दिया उसे। मैं क्यों मारूंगा मेरे बेटे को? मैं तो उस दिन पूरा दिन घर पे ही था। आप पूछ लीजिए निशा से। पता लगाएंगे वो हम। फिलहाल तो तेरी उम्र का लिहाज करके यहीं पे तेरी हड्डियां नहीं तोड़ रहा हूं। खान, इस पर रेप के चार्जेस लगाओ, उसे अरेस्ट करो। अरे नहीं सर, सर सुनो। आप भी चलिए मैडम। अरे सर सुनो ना। सर, ये करण की सीडीआर रिपोर्ट। उसने लास्ट कॉल वैष्णवी को किया था और उसका फोन स्विच ऑफ हुआ है क्राइम स्पॉट पर जाकर। बाकी कुछ तो सस्पिशियस नहीं है सर रिपोर्ट में। और ये उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। उसका गला काटा गया है और उसके बॉडी में क्लोरोफॉर्म के ट्रेसेस भी मिले हैं। उसका टाइम ऑफ डेथ है रात को 12 से 2 के बीच। जोया का टाइम ऑफ डेथ है 10 से 12 और करण का 12 से 2। और हमें जोया की लाश कब्रिस्तान में मिली 1 बजे। अगर मान ले कि कातिल एक ही है तो पहले उसने जोया को मारा, उसे कब्रिस्तान लेके गया, फिर वहां से भागकर वो फिर मर्डर स्पॉट पे गया और वहां बेहोश पड़े करण को मार डाला। दोनों का आपस में कनेक्शन क्या है अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। जी सर, जी मैं पहुंच रहा हूं, बस अभी निकल रहा हूं। जय हिंद सर, मैं सीपी ऑफिस जा रहा हूं, मुझे अपडेट करते रहना। ओके सर। एक बात बता, तूने जान देने की कोशिश क्यों की? जोया के मर्डर का बोझ बर्दाश्त नहीं हो रहा था। सर मैंने जोया को नहीं मारा सर। तुम दोनों तो एक साथ भागे थे ना, फिर अचानक जोया की लाश मिलती और तुम्हें कुछ नहीं पता? हम भागे थे, हम निकाह भी करने वाले थे, लेकिन उस दिन जोया को उसकी मम्मी की बहुत याद आ रही थी। उसने बिना जाने समझे उन्हें कॉल किया। अम्मी, हमें आपकी बहुत याद आती है। जोया, जोया मेरी बच्ची, तू जल्दी वापस घर आ जा। देख बच्ची, तेरे अब्बू मान गए हैं, वो तेरा निकाह ना अशफाक से करवा देंगे। उन्होंने खुद मुझसे कहा है जोया। सच अम्मी? हाँ सच बेटा, तू जल्दी वापस घर आ जा। आ जा मेरी बच्ची। हाँ अम्मी, हम आ रहे हैं। मैंने उससे कहा कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, लेकिन उसने मेरी नहीं सुनी। जोया को अपने मम्मी अब्बू पर बहुत भरोसा था, इसीलिए हम 22 तारीख को सुबह निकल गए और शाम तक अदाई पहुंच गए। मैं कल अम्मी को तुम्हारे घर जल्दी लेके आता हूँ। ठीक है, जल्दी आना तुम। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। जाओ। फिर अगले दिन मैं अपनी अम्मी को लेकर उसके घर गया, लेकिन उन लोगों ने बहुत बुरी तरह हमें जलील करके घर से बाहर निकाल दिया। मैं समझ गया कि मेरे साथ धोखा हुआ है, लेकिन जब मैंने जोया की लाश देखी
तो मैं बहुत डर गया था सर, पर मुझे लगा कि सारा इल्जाम मुझ पर आ जाएगा, इसीलिए मैं छुप गया था सर। एक बात बता, कौन से रिक्शा स्टैंड पे छोड़ा था? सर अदाई रिक्शा स्टैंड। हर्षा, उस रिक्शा स्टैंड का सीसीटीवी फुटेज निकाल और चेक कर। सर, ये करीम है, अदाई रिक्शा स्टैंड से जोया जिस रिक्शा में बैठी थी उस रिक्शा का ड्राइवर है ये। क्या हुआ था उस दिन? सर आधा ऑटो स्टैंड से उन्होंने मेरा ऑटो पकड़ा, उन्हें कहीं मेन रोड जाना था, रास्ते में किसी का कॉल आया तो उतर गए। किसका कॉल आया? पता नहीं सर। सर शायद ये वही फोन है जो टेलीफोन बूथ से आया था, लेकिन वहां कोई सीसीटीवी नहीं है। ठीक है, तुम जाओ। ओके सर। सर, इमरान मलिक से पूछताछ करने पर पता चला कि उसके हाथ में एक केस थी, लेकिन वो बंद कर दी गई विदाउट एनी कंक्लूजन। किसका केस था? सलीम कुरैशी। जोया से अब्बू? सर मैं उस दिन जल्दी घर से खाना खा के आ गया था, दुकान पर ज्यादा कस्टमर्स भी नहीं थे। ये क्या है सर? क्या हुआ? आपने ये कैमरा क्यों लगाया चेंजिंग रूम में? मुझे कुछ नहीं पता बेटा, मैं तो कभी चेंजिंग रूम में जाता भी नहीं हूँ। मैं पुलिस से जाऊंगी, कंप्लेंट करूंगी। अरे मरियम मेरी बात सुनो मरियम। अब एफआईआर तो हुई है, इंक्वायरी भी होगी, लोगों में बातें होगी, दुकान पे सील भी लगेगा सलीम भाई। लेकिन सर वो कैमरा हमने नहीं लगाया था, शायद वो फारूक जो हमारे दुकान पे काम करता था उसने लगाया हो। वो लड़कियों के साथ बहुत बदतमीजी करता था, इसलिए पिछले सप्ताह हमने उसे निकाल दिया। आपकी बात बराबर है, 100% करेक्ट है आप, लेकिन कौन यकीन करेगा? लोग आपको देख के दुकान में आते थे, फारूक को नहीं। तो फिर आप बताइए सर कि हम क्या करें? ये आपकी बेटी है? हाँ मेरी बेटी है। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम अंदर जाओ। मैं आती हूँ। इमरान साहब बताइए हम क्या करें? देखो सलीम भाई, मेरा निकाह करवा दो आपकी बेटी के साथ, आपका केस बंद, और उस लड़की को भी मैं संभाल लूंगा। मैं निकाह करवाना नहीं चाहता था सर, लेकिन खुद की इज्जत बचाने के लिए मुझे मानना पड़ा, लेकिन जोया नहीं मानी और घर छोड़ के भाग गई। और फिर तुमने जोया को वापस घर बुलाया, क्योंकि तुम्हें पता था जब तक जोया जिंदा है इमरान की तलवार तुम्हारे सर पर लटकती रहेगी, इसलिए तुमने उसे घर वापस बुलाया, मार डाला। नहीं सर, मैं लड़ना चाहता था, मैंने सोचा कि निकाह करा दूंगा अशफाक के साथ उसकी, उसके बाद इमरान चाहे कुछ भी करे मेरे साथ, ये सब मंजूर था। मेरी बेटी वापस घर नहीं है साहब, नहीं है। वो भी कोई दूध का धुला नहीं है सर, अगर मैं उसका केस ओपन करता तो उसकी इज्जत और दुकान दोनों उजड़ जाती। मैं तो बस उसका फायदा कर रहा था। हाँ, सोचा बदले में मेरा थोड़ा फायदा हो जाए। और जब तेरा ये फायदा नहीं हुआ तो मार डाला उसे। सर, किस केस में फंसा जा सकता है और किस में बचा जा सकता है मैं अच्छी तरह से जानता हूं, तो उसको मारने की बेवकूफी तो नहीं करूंगा मैं। सर, मेरे कहने पर वो रास्ते पे क्यों उतर जाती, आप ही सोचो। सर, क्राइम स्पॉट पे 2 मोबाइल एक्टिवेट थे, एक करण और एक जोया, और दोनों के मोबाइल वहीं पे स्विच ऑफ हो गए। काम करो, ये जो लड़की जहां उतरी थी वहां से जहां उसका मर्डर हुआ वहां तक का डम डाटा निकालो। और एक वो पुलिस वाला इमरान, इस पर और उसकी फैमिली पर नजर रखो। सर, ये दगड़ू, इसके पास कुछ इंफॉर्मेशन है। हाँ बोल, क्या इंफॉर्मेशन है? साहब वो मुर्शिद है ना, जिसको आपने नारायणी शूटआउट केस में पकड़ा था सर, आजकल बहुत पैसे उड़ा रहा है वो, रोज नई नई अलग अलग लड़कियां आती है उसके पास, मार्केट में बहुत पैसा घुमाया उसने। मुझे तो लगता है कुछ कांड किया उसने साहब। कहाँ मिलेगा ये? अरे साहब, अब तुमको काटो मार रहे हैं साहब,
मैं कुछ लफड़े के बारे में कुछ नहीं मालूम साहब। मैं तो उस लड़की को भी नहीं जानता हूँ साहब। कान ऐसे में बताएगा ये। वो शेट्टी वाले केस में हमें कोई नहीं मिला ना अभी तक? नहीं। एक काम करो, इसे लेके जाओ, इसका एनकाउंटर करो, फाइल में नाम डालो, फाइल को क्लोज कर दे, गाड़ी निकालो। अरे अरे साहब रुको साहब, मैं सच बताता हूँ साहब। साहब मुझे तो सुपारी मिली थी, मैं तो खाली उसके साथ गया था उसकी मदद करने के लिए। बाकी प्लान और गेम उसी ने ही बचा था साहब। किसने? सर करण मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहा था। मुझे लगा वो मुझसे शादी नहीं करेगा, इसीलिए मैंने कंपनी में हेराफेरी की थी। मुझे लगा था कि पैसा लेकर मैं खुद ही रेजिग्नेशन डाल दूंगी, लेकिन उससे पहले ही उसने मेरी चोरी पकड़ ली थी। वैष्णवी, तुमने मेरे साथ फ्रॉड किया? वो 25 लाख रुपए का? क्यों? तुम्हारी वजह से। शादी तो तुम्हें करनी नहीं है, तो सोचा थोड़े पैसे ही कमा लेती हूँ। कान खोल के सुनो, मुझे मेरे 25 लाख रुपए चाहिए, वो भी हफ्ते भर में। अदरवाइज मैं पुलिस को बता दूंगा कि तुमने मेरे साथ फ्रॉड किया है। कहाँ से लाती मैं इतना पैसा? जितना कर्जा मेरे सर पर था, उन पैसों से मैंने उतार दिया था। मुझे बहुत गुस्सा आया था उस दिन, उसका फिर से कॉल आया। देखो, मैं आखिरी बार समझा रहा हूँ, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। ठीक है, पैसे मेरे एक दोस्त के पास है, वहीं जाकर ले लेते हैं। ठीक है, एड्रेस भेजो। मेरे चाचा का लड़का बियर बार चलाता है, वो मुर्शिद को जानता था। मुर्शिद उसका कस्टमर था। उसने मुझे मुर्शिद से मिलाया और हमने करण को मारने का प्लान बनाया था। अब ये बताओ कि जोया को क्यों मारा? सर कौन जोया? मैं किसी जोया को नहीं जानती। सर अभी भी एक सवाल है, जोया को किसने मारा? सर आपके कहने के मुताबिक मैंने इमरान और सलीम के फैमिली मेंबर्स पर नजर रखी। ये उनके बैंक ट्रांजैक्शन डिटेल्स है सर। और सर जिस दिन जोया की लाश मिली, उस दिन इसने अपनी कार वॉशिंग के लिए डाली थी, वो भी सुबह 6 बजे। बुलाओ इसमें। यस सर। ऐसी कौन सी आफत आ गई थी जो सुबह सुबह 6 बजे तूने अपनी गाड़ी वॉशिंग में डाली? वो गाड़ी गंदी हो गई थी सर। लेकिन गाड़ी फिर भी साफ नहीं हुई। सबूत के रूप में ब्लड के ट्रेसेस तेरी गाड़ी से मिले, जो तेरी बहन के थे, जब तू उसकी बॉडी को कब्रिस्तान ले जा रहा था। और वो टेलीफोन बॉक्स जहां से तूने जोया को कॉल करके बुलाया था, उसके मालिक ने भी तुझे पहचाना है। बोल बोल। बताता हूँ सर। कुछ दिनों से अब्बू मेरी वजह से बहुत टेंशन में थे। मतलब? मैं उन वीडियोस की कलेक्शन करता था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जो रायता मैंने फैलाया वो मैं ही साफ करूंगा। और वो तभी होता जब जोया मर जाती, और जोया मरने के बाद वो इमरान भी हमारा पीछा छोड़ देता। अम्मी ने बताया कि जोया आज आने वाली, तो जाके मैंने वो टेलीफोन बूथ से उसे कॉल किया सर। हाँ पा, कहाँ पे हो आप? ऑटो में। ऑटो में? आप एक काम करो ना, वो उड़न पनवेल के बीच वाले रोड पे उतर जाओ, मैं आता हूँ आपको लेने। हाँ ठीक है, मैं उतर जाऊंगी। अल्लाह हाफिज। हम ये कहाँ आ गए? अगर तू अपनी आपा से सच्चा प्यार करता ना तो उसे मारता ही नहीं, इमरान के खिलाफ कंप्लेन करता और ये भी बताता कि वो कैमरा तूने वहां छुपाया था जिससे तेरे बाप की इज्जत बचती। खान, लोग अक्सर पुलिस की मदद लेने से डरते हैं। उन्हें क्या लगता है कि सब पुलिस वाले एक जैसे होते हैं। अगर इस सलीम ने इमरान की कंप्लेन की होती तो जोया जिंदा होती। ये वैष्णवी, इसने जब भी फ्रॉड किया तभी करण ने उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए था, क्योंकि रिश्ते अपनी जगह और क्राइम अपनी जगह। लेकिन करण ने ऐसा नहीं किया और उसी 25 लाख की वजह से वैष्णवी में हिम्मत आ गई क्राइम करने की। सही कहा सर। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें